Get ready to code. Welcome to Fit N Code. Well, hello and welcome back to the YouTube channel of Fit and Code. And guys, we are back again with a new video in our Node.js series. तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि environment variables क्या होते हैं और .env जो कि हमारा Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल है वो कैसे वर्क करता है, environment variables क्यों यूज होते हैं एंड कैसे उन्हें हम यूज कर सकते हैं अपनी Node.js की ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर में एंड ये हमारी index.js फाइल है जिसमें कुछ कमेंट्स मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। तो द पर्पस ऑफ दीज कमेंट्स इज कि हम Node.js में एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं। तो लेट्स जस्ट से आपके पास कोई क्रेडेंशियल्स है या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है या कोई ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड वेरिएबल्स है जिसमें कोई कांस्टेंट वेरिएबल जाने वाला है या फिर कोई यूआरएल या यूआरआई रहने वाले हैं, तो हम इन सब को स्टोर करने के लिए वी यूज env वेरिएबल्स। आप चाहे तो कॉन्स्टेंट्स भी बना सकते हैं बट प्रेफरेबली वी क्रिएट एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब ये env कैसे बनता है और एनवायरमेंट वेरिएबल्स कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक नोड का npmi .env मॉड्यूल रहता है, मॉड्यूल .env, जिसे हम यूज करते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। तो मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ एंड हेट। तो ये इंस्टॉल हो गया, काफ़ी छोटा सा मॉड्यूल रहता है एंड यस हमारे पैकेज.json में आ गया है, देखो .env आ गया है। तो अब कैसे यूज करेंगे अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स को, तो सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल .env एंड यस ये इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, यही तरीका है .env लिखने का। अब इसके अंदर लेट्स जस्ट से आपको कुछ आपका कोई यूआरएल है, यूआरएल और डीबी यूआरएल, आपके डेटाबेस का कोई यूआरएल रहता है। तो आप इसमें डायरेक्टली जाके अपना यूआरएल का कोई भी कुछ भी आप लिख के लेट्स टाइप समथिंग www.abc.com/db। तो लेट्स जस्ट से ये यूआरएल है या आपके डेटाबेस का यूआरएल है, तो आप ऐसे इसे डिफाइन कर दोगे या फिर देयर इज अनदर वे, env var, ओके, env var और env var, और इसके अंदर हम लेट्स जस्ट टाइप any23, या फिर इसके अंदर आप अपना पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं जिस पे आपकी ऐप रन करेगी। तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं कैप्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एक कन्वेंशन रहता है जिससे कि आपको एक्सेस करना आसान रहेगा एंड ऑल्सो इससे पता लग जाता है कि आप एक एनवायरमेंट वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। आपने काफी एप्स में देखा होगा कि पोर्ट को वी यूज लाइक दिस एंड हम इसको एनवायरमेंट वेरिएबल में डिफाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब भी आप अपनी ऐप को डिप्लॉय करोगे लाइव सर्वर पर या फिर किसी भी सर्वर पर आप इसको डिप्लॉय करने वाले हो, तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स को आप पुश नहीं करते। जब भी हमारी एक गिट इग्नोर फाइल बनती है जिसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि क्या क्या गिट पे जाएगा, तो उस केस में ये हमारी env फाइल जो है वो हम उसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहता है हमारा। इससे क्या होता है, हमारा सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जितना भी हमारा है वो सारा एक ही प्लेस पे रहता है। तो हर फाइल में जा जाके डिलीट करने से अच्छा रहता है कि आप एक कंप्लीट फाइल को ही बना लो एंड इससे अपने वेरिएबल्स को एक्सेस कर लो एंड जब भी आप गिट पे पुश करोगे आप इसको हटा दोगे ताकि कोई और इन्हें यूज ना कर सके। तो अब ये env फाइल में मैंने ये बना दिया है 3 वेरिएबल्स। अब मैं देखता हूँ index.js में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले वी विल रिक्वायर .env कैप्स ऑन रह गया .env। तो इस तरीके से हमारा जो .env मॉड्यूल है वो इंपोर्ट तो हो गया हमारे पास, ये रिक्वायर वाले तरीके से भी इंपोर्ट। बट आप देखोगे कि इसके जस्ट बाद ही यू विल गेट टू सी के इसको कॉन्फ़िगर भी कर लिया गया। तो .config ऐसे यूज करके नाउ वी कैन यूज एनवायरमेंट वेरिएबल्स इन आवर फाइल। अब हम उन्हें एक्सेस कैसे करते हैं
लेट मी शो यू console.log. तो वी सिंपली टाइप process.env एंड process.env से हम ये सारे env फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने डिफाइन करा था पोर्ट, रिटर्न मैं कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दैट आई एम एक्सेसिंग पोर्ट। एंड इसके अलावा हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था where जिसका नाम था env where, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एंड यहाँ पे आई विल सिंपली ऐड url, db url नाम था तो मैं रिप्लेस कर दूंगा db url। तो रन करके देखते हैं अपनी ऐप को एक बार एंड देखते हैं क्या मिलता है हमें कंसोल पे। आई विल सिंपली गो node index.js एंड आप देख सकते हैं जो जो हमने वहां पे डिफाइन किया था, हमारा पोर्ट, हमारा वेरिएबल एंड हमारा यूआरएल, वो हमें ऐसे मिल गया। तो गाइज ये ही एक इजी तरीका है अपने कॉन्स्टेंट्स को एक ही जगह रखने का एंड इससे आपकी जो ऐप रहती है वो काफ़ी प्रेजेंटेबल भी रहती है एंड आपको हर फाइल में जा जाके चेंजेस करने से बेटर रहता है कि आप एक ही जगह चेंज करेंगे। तो लेट जस्ट से कि अगर आप यूआरएल, ये वाला यूआरएल मल्टीपल फाइल्स में यूज़ करेंगे, अपने राउट्स में यूज़ करेंगे, अपने मिडलवेयर में यूज़ करेंगे या फिर कहीं भी यूज़ करेंगे, तो आपको हर जगह जाके www.abc.com लिखने से अच्छा ऑल यू नीड टू डू इज process.env.db.url। इससे आप एक ही बार उसे एक्सेस कर सकते हो। तो गाइज ये था एनवायरमेंट वेरिएबल्स एंड हमने देखा हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये होल्ड करते हैं हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हमारे क्रीडेंशियल्स या कुछ ऐसी चीजें जो हम चाहते हैं कि किसी और को ना अवेलेबल हो। तो मेजरली उस चीज के लिए हम इन्वायरमेंट को यूज करते हैं एंड .env से हम फाइल बनाते हैं एंड डायरेक्टली जाके अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं और फिर process.env के थ्रू वी कैन एक्सेस दोज वेरिएबल्स। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो गाइस अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद फ्रेंड्स एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में, कुछ और बढ़िया सीखेंगे। टिल देन स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।